हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भिन्नों का जोड़ना। भिन्नों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। इस वीडियो में आपको भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना दोनों तरीकों को बताऊंगा कि आप अगर भिन्न के हर समान हैं तो आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं, और अगर आपकी भिन्न के हर समान नहीं है तो आपको फिर क्या करना होगा। आपको एलसीएम लेना होगा, जिसे हिंदी में लासा बोलते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा है कि 1/3 और 2/3 को जोड़िए। जो हमारी इस प्रकार की मैंने जो भिन्न लिखी है कि 1/3 और 2/3 को जोड़िए। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि 8वीं तक के स्टूडेंटों को भिन्न आनी चाहिए। तो यह तो बहुत ही सिंपल भिन्न है। 1/3 और 2/3 को जोड़िए, क्योंकि जो इसमें हर है मैं ऊपर लिख देता हूँ। भिन्न बराबर होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा अंश है 1/3 में अंश है 1। हम यहाँ से भिन्न लेंगे। जब भिन्न लेंगे तो अंश हमारा है 1/3। और जो दूसरा हमने लिखा है 2/3 में जो अंश है वो हमारा है 2 प्लस 2/3। हमने इस प्रकार लिख ली। अब हम इसमें जो देखते हैं कि हमने जो भिन्न लिखी है उस भिन्न के हर समान है या नहीं। अगर हर समान होते हैं तो हमने नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हैं, और अगर उनके हर समान नहीं है तो हमें उनके हर समान करने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने भिन्न लिखी है इसके जो हैं हर आपस में कैसे समान है। इनका जो एलसीएम होगा, जिसे बोलते हैं लासा, वो आएगा 3। जो एलसीएम 3 आएगा तो इसके नीचे हमें कहीं पर 3 बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1/3 के भी नीचे 3 है और 2 इसके भी नीचे 3 है। तो हम लिख सकते हैं 1 + 2। जब इसका सलूशन करेंगे तो 3/3 आएगा। मतलब हम इसका जोड़ करेंगे तो भिन्न हमारी 1 आएगी। इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, क्योंकि जो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था इसमें तो मात्र जो भिन्न थे उसके हर समान थे। ठीक, अब मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जिसके हर असमान होंगे, और वो आप उसका सलूशन किस प्रकार से कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि मैंने लिख लिया है 5/6। 5/6 और 11/9। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस भिन्न को जोड़िए तो ये भिन्न अधिकतर सभी को नहीं जोड़ मिलेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट कर चुका है ना, भिन्नों का जोड़ कर लेता, वो तो इससे 2 मिनट में ही जोड़ देगा। मगर जिसके लिए नहीं आती है उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वही फार्मूला है कि भिन्न बराबर अंश बटे हर। भिन्न बराबर अंश बटे हर। भिन्न हम लिख लेते हैं 5/6 और 11/9। देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि आप 6 और 9 का लासा ले लीजिए। आप 6 और 9 का लासा ले लीजिए, जो कि 6 और 9 का लासा।
लासा जब आप लोगे तो लासा लेने से पहले सबसे छोटी सी संख्या से मतलब इसे विभाजित करो। ऐसी संख्या देखो इसे 6 भी कट जाए और 9 भी कट जाए। अगर आप 2 से काटोगे तो 2 से 6 तो कटेगा परंतु 9 नहीं कटेगा। फिर अगर आप 6 से काटोगे तो 6 कट जाएगा फिर भी 9 नहीं कटेगा। तो वो कौन सी कॉमन संख्या है जैसे 6 और 9 दोनों विभाजित हो जाते हैं? तो वो है 3। 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। लास्ट में ऐसा भी मत देखना कि पता चले आप उसी को लेकर बैठे रहें कि 2 से ही कटे तो 3 क्यों नहीं कटे। अब लास्ट मुझे ऐसी संख्याएं स्वयं अपनी ही संख्या से कटेंगी, अपने ही नंबर से कटेंगी। 2 है तो 2 एक कम 2 और 3 वैसे ही उतार लिए। फिर आप 3 को काटोगे 3 एकम तब तक काटते जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो देखिए 6 और 9 का लासा कितना आया, यहाँ से कर लो। 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 3 दूनी 6 और 3 छक 18। ठीक, ऐसे कर लीजिए। 3 दूनी 6 3 छक 18 3 छक 18 18 एलसीएम आया। तो 3 छक 18 जो कि हमारा एलसीएम है वो आया 18। ठीक, टोटल अगर हम 6 के नीचे 18 बनाएंगे तो हमें गुणा करने पड़ेगी, मतलब 5 बटे जो 6 है अगर इसके नीचे 18 बनाएंगे तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करने होगा। तो हम 3 से नीचे 3 से ऊपर करें तो जो हमारा आ जाएगा 5 गुणे 3। इसके लिए हम 11 के नीचे 11 बटे 9 के नीचे अगर 18 बनाएंगे तो हमारे लिए गुणा करनी पड़ेगी 2 से। तो 11 गुणे 2, इसको हम लिख लेते हैं 5 तियाँ 15 और 11 दूनी 22 और बटे 18। 11 दूनी 22 बटे 18। इसे जोड़ लेते हैं 5 और 2 7, 2 और 1 3। जो हमारी भिन्न का जोड़ आया वो आया 37 बटे 18। इसी प्रकार आपको जो घटाव की भिन्न है वो भी इसी प्रकार करनी है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं भिन्न का जो घटाव है वो अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।